कथा आज मैं लाया हूँ उस द्वापर के इतिहास से, जब रणभूमि में हुआ सामना द्रोण पुत्र का पार्थ से। शस्त्र भिड़े दोनों के और तलवारें टकराई थी, पता नहीं नियति भी उस दिन कैसा मोड़ लाई थी। जब विराट युद्ध में प्रलय मचाई सब्यसाची पार्थ ने, तब कुरु सेना की नैया थामी द्रोण पुत्र ने हाथ में। एक अकेले गुड़ाकेश ने समस्त सेना को झकझोर दिया, और जब सम्मोहन अस्त्र की ना काट हुई दिग्विजय भी रण छोड़ गया। फिर रुद्र का अंश पार्थ पर ऐसे मानो टूट गया। फिर युद्ध हुआ वो भीषण ऐसा, दो योद्धाओं का बल टकराया, लाखों की सेना हार गई और फिर से धनंजय का परचम लहराया। शांति दूत बनकर फिर कान्हा कुरु सभा में जाते हैं, राज्यों की ना बात करो 5 गांव नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में पांडवों का प्रचंड रूप भी जारी था और महाभारत के सम्रांगण का शंखनाद अवश्यम भावी था। फिर कुरुक्षेत्र की समर भूमि में भाई के सम्मुख भाई खड़ा है, जिसके संग बीता था बचपन आज उसी के साथ में युद्ध लड़ा है। फिर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने पार्थ से युद्ध का आह्वान किया, सब्यसाची ने भी द्रोण पुत्र की चुनौती को स्वीकार किया। फिर अश्वत्थामा ने रौद्र रूप से किया नर नारायण को घायल था, पार्थ भी उस रौद्र रूप की वीरता का कायल था। फिर सहस्त्र बाणों से अश्वत्थामा ने किया पार्थ पर आघात था, जिष्णु भी न जाने कौन से उद्देश्य से शांत था। कान्हा भी कुछ समझ न पाए कि आखिर पार्थ की मंशा क्या है, इस रक्तपात की भूमि में जरूरत की हिंसा क्या है। तो सब्यसाची चक्रधारी को भेद एक बतलाते हैं, गुरु पुत्र पर कैसे करे वार ये उनको समझाते हैं। फिर कहा कृष्ण ने सुनो पार्थ, इस रणभूमि में प्रत्येक मनुष्य समान है, धर्म की रक्षा करने हेतु तुम्हें लेने सबके प्राण हैं। अश्वत्थामा भी ब्रह्मशीर को धारण करने वाला है, कुरु सेना का प्रचंड वीर वो रौद्र रूप मत वाला है। शस्त्र विद्या का उस वीर को भली भांति ज्ञान है, और रण कौशल में वो अंगराज और तुम्हारे ही समान है। ब्रह्मास्त्रधारी वीरों में फिर द्वंद्व आरंभ हो जाता है, प्रचंड युद्ध से उन दोनों के पूरा कुरुक्षेत्र हिल जाता है। एक बाण चलाता है तो दूजा काट लगाता है।